नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी ही खबर आई चाइना से कि वहां पर जो स्कूल हैं वो बंद होने शुरू हो गए हैं और पिछले 1-2 सालों में 20,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। अब ये स्कूल बंद हो रहे हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या चक्कर है? क्या इकोनॉमी का इतना भट्टा बैठ गया है कि लोग अब बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं? तो कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। और हमारे लिए सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि भारत उसी तरक्की पे चल रहा है जो चाइना ने पिछले 20-25 सालों में देखी। तो ये जो प्रॉब्लम्स आज चाइना में आ रही हैं, वो कल को भारत में भी आएंगी। इसलिए आप अपने फैमिली के अंदर भी उन चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए जो चाइना ने अपने, जब एक जो बोलते हैं ना चढ़ती कला में, इन्होंने कई चीजों का ध्यान नहीं दिया। तो वीडियो शुरू करते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो एक तो जो स्कूल है वो 3 कैटेगरी के आते हैं। एक है जिसको हम किंडरगार्टन बोलते हैं, फिर मिडिल स्कूल है, उसके बाद हाई स्कूल आता है, उसके बाद बच्चे यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में चले जाते हैं। भारत में क्या होता है कि प्लस टू तक जनरली आपको एक ही स्कूल मिल दिखता है। यहाँ पर फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक एक स्कूल है और उसके बाद अलग स्कूल आपको जाने पड़ते हैं। अब ये स्कूल कौन से बंद हो रहे हैं? बेसिकली जो प्री स्कूल है जिसको हम किंडरगार्टन बोलते हैं, वो बंद हो रहे हैं। रीजन, जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसके कारण जो बर्थ रेट है वो कम होता गया। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बनाई कि अब दूसरा तीसरा बच्चा भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने बच्चे पैदा करना ही कम कर दिया। आप ये सोच के देख लिए कि जो 5 मिलियन की 5 करोड़ बच्चे एक साल में होते थे चाइना में, आज वो जो फिगर है वो 4 करोड़ से भी कम हो गई है। अब जो ये 1 करोड़ बच्चा बच्चा जो कम पैदा हुआ है चाइना में, उसके कारण डिमांड और सप्लाई का फर्क पड़ गया। डिमांड है नहीं। को जो किंडरगार्टन है पूरे चाइना में खुले हुए थे, गली गली में यहाँ पर किंडरगार्टन थे जहां पर बच्चों का देखरेख भी किया जाता था, उन्हें सिखाते थे, रेडी करते थे स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए। 5-6 साल तक यहाँ पे बच्चे किंडरगार्टन में ही जाना पसंद करते हैं। अब बच्चे हो नहीं रहे, किंडरगार्टन बंद होने शुरू हो गए। क्या मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भी बंद हो रहे हैं? अभी वहां पर आग नहीं पहुंची है, क्योंकि जो ये पॉलिसी थी ये 2017-18 में जाकर इन्होंने चेंज करनी शुरू करी, लेकिन इफेक्ट आया 2021 में। यानी कि जो 2020-21 में बच्चे पैदा हुए थे वो सारे तो अब फॉर्मल स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। 5-6 साल के बाद जाकर वहां पर भी असर पड़ेगा। अभी यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस है या जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वो ठीक चल रहे हैं। किंडरगार्टन में सब पड़ गया। बड़े बड़े स्कूल, मैं कई यहाँ पर किंडरगार्टन में जाकर आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हालत क्या है। ऐसे ऐसे स्कूल थे जिसके अंदर किंडरगार्टन में 15-20 क्लासेस होती थी, एक एक क्लास में 15-15 20-20 बच्चे हैं। बड़े बड़े प्ले ग्राउंड से मेडिकल स्टाफ था, फॉरेन के टीचर थे। अभी ये सारे स्कूल बंद हो गए हैं। 99% जो फॉरेन के टीचर्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया है चाइना से। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 लाख टीचर ऐसे हैं जो किंडरगार्टन में पढ़ाते थे, आजकल जॉबलेस। अब आप सोच के देखिए इसके साथ साथ क्या होता है। ये जो किंडरगार्टन थे ये 15-20 सालों से बिजनेस के अंदर थे। आज वहां पर क्या है कि जो स्कूल हैं, स्कूल खाली हैं। समर हॉलिडेज के अंदर वहां पर समर कैंप्स लगते थे, कोई कैंप नहीं लगाया गया। वहां पर बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगा है कि दिस बिल्डिंग इज फॉर रेंट। स्कूल की बिल्डिंग कोई और रेंट पे कैसे लेगा? कोई वहां पर ये तो है नहीं कि मैरी पैलेस खोलोगे। छोटी छोटी क्लासेस हैं, क्लासेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है, वो किसी और के काम आ ही नहीं सकता है। अब आप देखिए कि ये अभी जो टाइम है, अगस्त का एंड आ गया, सितंबर के फर्स्ट वीक में एडमिशन्स आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जहाँ जो इस टाइम पर जनरली हर साल जो स्कूल्स हैं उसके बाहर रात को लोग लाइनें लगा के खड़े हो जाते थे कि अगले दिन हमने एडमिशन लेनी है इस किंडरगार्टन के अंदर। अभी यहाँ पर सन्नाटा है। किंडरगार्टन वाले जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो घरों में जा जाकर बोलते हैं कि आपके बच्चा हुआ था, आप हमारे स्कूल के अंदर इसे रजिस्टर कर दीजिए। उल्टी गेम शुरू हो गई है। दोस्तों, ये आज जो कुछ हो रहा है यहाँ पर चाइना में, आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर भी, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, मैं जाहिलों की बात नहीं कर रहा जिनके 20-25 बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको तो गजबे हिंद करना है। जो इंसान है भारत में, उनके भी आजकल एक बड़ी मुश्किल से 2 बच्चे होते हैं।
अब उससे क्या हो रहा है, आज भारत में मैं देखता हूँ गली-गली में स्कूल खुल रहे हैं, किंडरगार्टन खुल रहे हैं। क्या ये सस्टेन कर पाएँगे? क्या लॉन्ग रन में इतनी ही सप्लाई आती रहेगी? आंसर है नहीं। जैसे-जैसे हमारी इकोनॉमिक तरक्की होती है, उसके बाद जो बच्चों की प्रोडक्शन है, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़नी शुरू होती है, तो हम सस्टेन नहीं कर पाते। यही कुछ चाइना में हुआ। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा हो गई, एक बच्चे को पालने की जो कॉस्ट है यहाँ पर, वो ऑलमोस्ट 1 से लेके सवा लाख रुपया महीने का खर्चा आता है एक बच्चे के ऊपर। अब हर एक आदमी इतना पैसा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जबकि एजुकेशन फ्री है उसके बाद भी। क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर ऑलमोस्ट हर बच्चे को कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई हुनर सिखाया जाता है। कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट है, कोई सिंगिंग में है, डांसिंग में है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई स्पोर्ट्स में है। तभी यहाँ पर क्योंकि बच्चे जो 2-3 साल के होते हैं तभी उनको स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, तो इनके जो गोल्ड मेडल हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं हर साल। अब जब आप यहाँ पर कई लोगों से पूछेंगे कि भई आप क्या चाहते हो? पब्लिक स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हो? पब्लिक स्कूल के अंदर एजुकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर फ्री है, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि किंडरगार्टन्स जनरली प्राइवेट सेक्टर ने खोल के रखे हैं, वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन आज की डेट में सारा कुछ सन्नाटा है चाइना में। लोग खर्चा ही नहीं करना चाहते। जो पहले प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, आज वो पब्लिक स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यही को सब कुछ जापान में हुआ था। जापान के बाद अब वो चाइना में हो रहा है, कल को भारत में भी होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। मैं अपने लाइफ में 2 चीज़ें सीखी हैं, जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाई। मेरे पेरेंट्स ने बोला था, "बेटा कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करना, दूसरा पैसे को वेस्ट नहीं करना।" जब चाइनीज़ के पास पैसे थे, इन्होंने परवाह नहीं करी। इन्होंने ऐसे पैसे वेस्ट किया है, जैसे कि ये नदी कभी रुकने वाली ही नहीं है। और आज ये रोते हैं कि जब हमारे पास पैसे थे, हमने अपनी शेखी में अपने पैसे बर्बाद कर दिए। दोस्तों, भारत में भी ये कुछ हो रहा है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बताने के लिए नहीं है कि आप बड़े खुश हो जाएँगे, ओह! चाइना का भट्टा बैठ गया, चाइना बर्बाद हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे, ओह देखो जी सुमित जैन ने भी बोल दिया अब तो। मैं तो बोल ही रहा था कि चाइना बस टूटने वाला है, चाइना बर्बाद होने वाला है। ओ भाई, 20,000 स्कूल इसलिए नहीं बंद हुए कि लोगों के पास पैसे नहीं है। वो इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। बच्चे ना पैदा होने के कारण डिमांड नहीं है, तो स्कूल सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेकेंडली, जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो भरे हुए हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी कि अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई भी फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप डाइवोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर मोटी फीस लगाई जाती है, ताकि डिस्करेज किया जाए लोगों को डाइवोर्स लेने के लिए। और मैरिज करना बिल्कुल फ्री कर दिया इन्होंने। पहले फीस लगती थी रजिस्टर करवाने के लिए। अब जो शी जिनपिंग है, जो प्रेसिडेंट है, जुलाई में एक मीटिंग हुआ था, वहां पर भी उन्होंने एक ब्लूप्रिंट निकाला। ब्लूप्रिंट ये था कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन है, ये तेजी से नीचे आ रही है, इसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है। अब वर्क फोर्स भी मिल नहीं रही है इनको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। सारी पॉपुलेशन पढ़ लिख गई, नई जनरेशन अब फैक्ट्रियों में लेबर का काम करना चाहती नहीं है। वही प्रॉब्लम जो भारत में भी है। अभी यूपी है, बिहार है, वहां से लेबर आती थी, पूरे भारत में जाकर वो लेबर का काम करती थी। अभी वहां पर इतनी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, वो लेबर का काम करना पसंद नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम चाइना में आई है, इसलिए ये अब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि आपको पूरी कंट्री में ऑटोमेशन के ऊपर काम करना है, ताकि हमारी लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। आप सोच के देखिए, यहाँ पर कंट्री की सिचुएशन आ गई है। और जो किंडरगार्टन है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो आज की डेट में डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों को कि आप रजिस्टर कर लीजिए, ताकि हमारा स्कूल चलता रहे। मेरी जो वाइफ है, उसका एक कस्टमर है, शी इज आल्सो रनिंग अ किंडरगार्टन। मैं वहां पर किंडरगार्टन देखने गया था। बच्चे कितने थे? पूरा किंडरगार्टन 3-4 फ्लोर बना हुआ है, 15 बच्चे हैं। वो सस्टेन ही नहीं कर पा रही, क्योंकि इतने हाई रेंटल्स हैं, कैसे सस्टेन करेंगे? और जहां पर 100 बच्चा होना चाहिए, उस किंडरगार्टन में आज की डेट में 5 बच्चे हैं, यानी कि 95% बच्चे कम हो गए हैं। दोस्तों, ये है न्यूज़ यहाँ पर चाइना में। और चाइना ने एक और चीज़ किया है अपने आप को बचाने के लिए। लेबर फोर्स कम है, तो इन्होंने रिटायरमेंट की एज को ही बढ़ा दिया।
फीमेल्स की जो रिटायरमेंट एज थी वो थी 50 ईयर्स, उसको कर दिया 55 ईयर्स। और जो मर्द हैं, मेन हैं, उसकी रिटायरमेंट एज थी 60, उसे अब 65 कर रहे हैं, ताकि वो 5-5 साल और काम करते रहें और 5 सालों के बाद देखा जाएगा क्या होगा। ये है चाइना का आज की डेट में सिचुएशन। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, बट अलार्मिंग सिचुएशन है बिकॉज़ ऑफ फॉलिंग पॉपुलेशन। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, लोग इवन कि $10,000 गवर्नमेंट देती है यहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए। अगर किसी का बच्चा होता है तो $10,000 उसको दिया जाएगा। छोटा अमाउंट नहीं है, इंडिया के हिसाब से 8 लाख रुपए हो गया। उसके बाद भी ये बच्चे पैदा नहीं करते। मैंने तो बोला था इनको, हमारे तो यहाँ पर फैक्ट्री लगी है बच्चे पैदा करने की, आप थोड़े से वहां से हमारे कंट्री से जाहिल ले लीजिए, वो तो 3-4 सालों में यहाँ पे करोड़ों बच्चे पैदा कर देंगे। तो चाइना ने बोल दिया हमें इंसान चाहिए, हमें भी जानवर नहीं चाहिए, हम इंसानों से ही डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है न्यूज़। अब होगा क्या? होगा ये कि अब चाइना ने जो इंसेंटिव देना शुरू किया है, उसे बढ़ाने वाले हैं। जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर है, उसे कम किया जा रहा है। वहाँ पर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, स्कूल्स को सब्सिडी दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी फीस को कम कर दीजिए, जो आपका डिफरेंस होगा, वो हम पे करेंगे, ताकि एट लीस्ट लोगों को ये लगे कि यार अब यहाँ पर बच्चे को पैदा करना इतना महँगा काम नहीं है, हम सस्टेन कर सकते हैं दूसरे बच्चे को। दोस्तों, एक रीज़न और है जिसके कारण ये जो स्कूल्स हैं, ये बंद हो रहे हैं। उसका रीज़न है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कि ये स्कूल्स हैं, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को सिखाने के लिए इतनी-इतनी फीस ले देते हैं, ये मैं बंद करूँगा। यहाँ पर भी कई स्कूल्स थे जहाँ पर ये सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, उन्होंने बंद कर दी। ये प्राइवेटली बाहर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा, जो कुछ सिखाना है वो स्कूल के अंदर ही सिखाना पड़ेगा। इसके कारण भी एक ऐसा माहौल बन गया है, 20-20 साल से जो लोग इस बिज़नेस के अंदर थे, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। यानी कि सारा जो क्रैकडाउन है वो ये है कि कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए हर पॉलिसी के ऊपर। प्राइवेटली जो बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल्स, उन्होंने यहाँ पर आकर बड़ी-बड़ी दुकानें खोली थी। इंग्लिश स्पीकिंग ये सिखाने के लिए उसकी इंस्टीट्यूट थी। मोटी फीस लेते थे वो लोग। इंडियन रुपीस में उनकी फीस थी अप्रॉक्सिमेटली इंग्लिश सिखाने की 3 से लेकर 5 लाख रुपए। ये मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूट की बात बोल रहा हूँ। अब इतनी फीस होने के बाद इन्होंने बोला कि ये तो हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, ये फॉरेनर्स यहाँ पर आकर। इन्होंने क्रैकडाउन करके पूरे कंट्री में वो सारे इंस्टीट्यूट्स को बंद करवा दिया। अब ये भी रीजन है जिसके कारण अब ये फोकस है वो पब्लिक स्कूल्स की तरफ चला गया है। लोगों को ये लगता है कि कल को ये प्राइवेट स्कूल भी गवर्नमेंट बंद करवा देगी, तो क्यों ना आज ही प्राइवेट प्राइवेट की बजाय पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को डालना शुरू किया जाए। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल का जो मिक्सचर है, उसके ऊपर क्रैकडाउन है, उसके ऊपर फॉलिंग पॉपुलेशन है, पैसे की भी कमी है। ये सारा कुछ कल्मिनेशन होने के कारण 20,000 स्कूल बंद हो गए हैं चाइना में। आगे आके क्या होगा, ये भगवान ही मालिक है, भगवान को ही मालूम है, क्योंकि अल्लाह की तो एंट्री यहाँ पर है ही नहीं। अल्लाह की तो जो फौज है वो सिर्फ भारत में ही पैदा होती है, यहाँ पर तो परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये है एक्चुअल सिचुएशन। किंडरगार्टन्स आज की डेट में यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं। किसी को आकर यहाँ पर किंडरगार्टन का बिजनेस करना हो, आप खुले तौर से यहाँ पर आ सकते हैं। बच्चे वहां पर एडमिशन लेने के लिए नहीं आएंगे, तो इस बिजनेस से थोड़ा सा दूर ही रहना। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।